गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग लेक्चर नंबर 21 कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर नंबर 21 है इसमें मैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो 5th नंबर की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, जिसको मैंने पिछला जो लेक्चर था मेरा 20 लेक्चर उसमें मैंने पढ़ाया और एक एग्जांपल बताया था। अब उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन पर बेस्ड लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे लाप्लास निकालना है, किसका? टी कॉस ए टी। और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे लाप्लास निकालना है टी स्क्वायर साइन ए टी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन ऑफ 1 स्टार्ट होता है। अब यहां पर तो मैंने लिख दिया है कि ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन से बनेगा, लेकिन आपको एग्जाम में वहां पर खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किससे बनने वाला है। तो आप ये क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्या बोल क्या रहा है, कौन सा फंक्शन है जिसका हमें लाप्लास निकालना है। तो मैंने देखा t इंटू है cos ए टी। 2 t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास निकालना है। तो एज सच जब 2 t के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उसका लाप्लास निकालने जब भी बोलता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एज सच सेपरेट कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी में है कि जब 2 t के फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो और उसके आगे l लगाए तो l ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस l ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है। तो इस टाइप से कोई फॉर्मूला नहीं है। जब 2 t के फंक्शन इंटू में और उसका मुझे लाप्लास निकालना है तो आप देखिए 2 t के फंक्शन इंटू में तो इसमें से कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल तो नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो मैंने देखा 2 फंक्शन है, दोनों t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, लेकिन एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं है, t है। तो जब कभी भी 2 t के फंक्शन अगर इंटू में है और एक फंक्शन अगर t दिया हुआ है, t स्क्वायर दिया या t क्यूब दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से करेंगे। आपका एग्जाम में नहीं आएगा कि इसको इस प्रॉपर्टी से बनाइए, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने देखा हाँ t इंटू में दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n से बनेगा। तो जब आपको समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन से बनेगा तो ये पूरे को एफ टी नहीं लेना है। तब आपको प्रोसेस याद रखना है। पहला स्टेप, टी को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उसको आप क्या लोगे? एफ टी, और उसका क्या निकालोगे? लाप्लास। पूरे को एफ टी नहीं लेंगे, टी को छोड़िए, उसके साथ इनटू में जो भी फंक्शन है उसे आप क्या लीजिए? एफ टी, और उसका क्या निकालिए? लाप्लास निकालिए। तो लेट कौन है टी के साथ इनटू में? तो cos ए टी। लेट एफ टी इज इक्वल्स टू cos ए टी। अब इसका क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे। तो आप लिख लीजिएगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, L cos ए टी। L एफ टी इज इक्वल्स टू cos ए टी का लाप्लास क्या होता है हमको पता है, s अपॉन होता है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ये लाप्लास होता है। तो मैंने लाप्लास निकाल दिया। किसका लाप्लास निकाला? cos ए टी का लाप्लास निकाला। कितना आया? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो किसका फंक्शन है? s का फंक्शन है। हो गया। अब इसके बाद आप प्रॉपर्टी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन वाला प्रॉपर्टी। लाप्लास का जो भी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें उस प्रॉपर्टी को एक बार मेंशन करेंगे। तो मैं यहां लिख रही हूं मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन। फॉर्मूला लिखिए एल टी की पावर एन और इनटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन होता है टी की पावर एन है करके, और यहाँ डी की पावर एन बाय डी एस की पावर एन, और यहाँ पर कौन होता है? एफ एस होता है। तो अब एल, अब आप अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करिए। टी एन की जगह क्या लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है, तो टी एन की जगह 1 है, और एफ टी की जगह क्या लिखा हुआ है? cos ए टी लिखा हुआ है। तो यहां पर भी n की जगह आप 1 रखेंगे। जब LHS में n की जगह 1 रखे तो -1 की पावर 1 हो जाएगा, और d की पावर 1, ds की पावर 1, और fs कौन है? fs ये जो ft का आपने निकाला है, तो यहाँ पर ft कौन है? cos ए टी, उसका आपने कितना निकाला है? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब d की पावर 1 बाई ds की पावर 1 मतलब d बाई ds, एक बार डिफरेंशिएट करना है।
तो माइनस को छोड़ दीजिए, ये माइनस को रहने दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करें। तो मैंने आपको बताया है, ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो उसको प्रोडक्ट में लाकर करिए, उसको डिफरेंशिएट ऑलवेज प्रोडक्ट में लाकर करिए। तो ये ऊपर चला गया इनवर्स बनकर और ये प्रोडक्ट में आ गया। चलिए अब इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दोनों एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एस को छोड़ा मैंने, पहले पावर का किया, -1 सामने, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, फिर ब्रैकेट का होगा तो 2s होगा, प्लस अब जिसका हो गया उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको एज इट इज छोड़िए, एस का एस के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। जब आपको डिफरेंशिएट करना है तो पहले ऊपर ले जाइए और डिफरेंशिएट करिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो इसको नीचे लाओ, इसको भी नीचे लाओ, एलसीएम लेने से सिंप्लीफाई होगा। और एलसीएम कब लोगे, जब पावर -2 नीचे आएगा, पावर -1 नीचे आएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये 2 है, एस और एस स्क्वायर हो गया, और नीचे आकर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस को रहने दीजिए, एलसीएम क्या आएगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, इसमें किसी चीज का इंटू नहीं होगा। अब यहां पर सिर्फ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यहां पर इंटू होगा न्यूमरेटर में। इसको सॉल्व करिए, तो -2s स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चाहे तो माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर। बस ये, अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये लाप्लास है किसका, तो t cos at का लाप्लास इज इक्वल्स टू दिस। तो जब कभी भी आपको डिफरेंशिएट करना है तो न्यूमरेटर में ले जाकर उसको डिफरेंशिएट करिए, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के लिए उसको नीचे लाइए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तभी वो सिंप्लीफाई होगा। अब बार बार मैं इसलिए इसको ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब नेक्स्ट टाइम में आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, जितना टी का पावर रहेगा उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। टी स्क्वायर मतलब वहां पर आएगा डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे में लिखा हुआ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी। टी स्क्वायर साइन ए टी का हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें हमको टी स्क्वायर साइन ए टी का क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। फिर वही आपको मैंने ऊपर में लिख दिया है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n से बनेगा, बट एग्जाम में आना नहीं है ऐसा। तो मैंने देखा, हाँ 2 टी के फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, यस 2 टी के फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, लेकिन एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल नहीं है, टी की पावर n के फॉर्म में है, जहां पर n की वैल्यू 2 है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n से बनेगा। पहले तो आप डिसाइड करिए कि किससे बनाएंगे। मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n से बनेगा तो हम कैसे करते हैं, तो टी की पावर n को छोड़ देंगे, बगल में जो भी है उसको हम क्या लेंगे, एफ टी, और उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास। तो ये काम करिए सबसे पहले। सॉल्यूशन नंबर 2, लेट सॉल्यूशन 2 लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू, क्या है कैपिटल एफ टी जो है वो है साइन ए टी, टेकिंग एल बोथ साइड, एल एफ टी is equals to L sin AT, L FT। sin AT का लाप्लास क्या होता है, तो A अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, FS। ये लाप्लास है इसका, sin AT का लाप्लास निकाल डाले। अब इसके बाद आपको पता है टी स्क्वायर साइन ए टी का लाप्लास निकालना है, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखिए, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n, मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n क्या होता है, L
टी की पावर एन और इंटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन होगा, और यहाँ डी की पावर एन अपॉन डी एस की पावर एन और इंटू क्या होगा, एफ एस होगा, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर n की जगह 2 है, टी स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखेंगे और एफ टी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर sin 80 है तो sin 80 रखेंगे। तो चलिए L n की जगह 2 रखी, एफ टी की जगह मैंने क्या रखा, sin 80 रखा, इज इक्वल्स टू -1 की पावर n होता है, n की जगह स्क्वायर, d की पावर n होता है तो डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, और एफ एस होता है, एफ एस कौन, sin 80 का जो लाप्लास निकाले हो, कितना निकाले हो, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो आएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो सिर्फ क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, इसका a ऊपर ले जाइए, मैंने आपको पहले ही बोला है a कांस्टेंट है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स, ये a कांस्टेंट है, मैं बाहर कर दूंगी। अब इधर देखिए आपको क्या बोल रहा है, a इंटू ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इनवर्स है इसको मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, वो भी s के रिस्पेक्ट में। तो हम 2 बार डायरेक्टली नहीं करते, हम पहले 1 बार करते हैं, 1 बार करने से जो आंसर आता है उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर देखिए a बाहर हो गया और एक डी बाई डी एस बाहर, एक डी बाई डी एस को मैं कहाँ ले गई, अंदर ले गई, किसको डिफरेंशिएट करूंगी, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इनवर्स को करूंगी, a बाहर डी बाई डी एस बाहर। अब इसका करिए तो क्या होगा, इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, सिंगल फंक्शन है, -1 सामने पावर का होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, फिर ब्रैकेट का होगा तो क्या होगा, 2s होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, वो इसलिए करिए क्योंकि बाहर डी बाई डी एस फिर से लगा हुआ है, तो ये -2s हो गया, और अपॉन में क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर -2, तो चूंकि सिंगल टर्म है, -2 है, उसको नीचे मत ले जाइए, सिंगल टर्म है, जब 2 टर्म होते हैं तो उसको नीचे ले जाकर क्या लोगे, एलसीएम, तो इसको अभी ऊपर ही रहने दीजिए क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मैंने ही बताया था कि इसको अपॉन में ले जाकर सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन जब 2 टर्म होंगे या सिंगल टर्म है तो नीचे मत ले जाइए, वैसे ही रहने दीजिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, ये -2 तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर कर दे रही हूँ क्योंकि जितने ज्यादा कांस्टेंट अंदर रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो ये -2 को मैंने यहाँ पर कर दिया, -2a हो गया। तो बस अब मुझे किसको करना है, डिफरेंशिएट s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2, इसको मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने s को छोड़ा, पावर का करी, -2 सामने, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आया, -3, फिर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना हुआ, 2s हो गया, प्लस नेक्स्ट टाइम में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -2 को छोड़ा, s का s के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1, -2a को बाहर रहने दीजिए बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, इसको अब अरेंज करिए, -2 इंटू 2 -4, s इंटू एस क्या हुआ, एस स्क्वायर, अब इसको नीचे ले जाइए क्योंकि बगल में भी एक टर्म है, एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब प्लस ये नीचे आएगा तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम लीजिए, तो मैं यहाँ कर रही हूँ स्पेस नहीं होने की वजह से, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब आएगा। तो इधर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इस साइड में हम लोग लाप्लास निकाल रहे हैं, इसका लाप्लास निकाल रहे हैं, तो टी स्क्वायर साइन 80 का लाप्लास निकाल रहे हैं और इज इक्वल्स टू -2a बाहर, एलसीएम में कौन आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब आएगा, यहाँ -4s स्क्वायर रहेगा, चूंकि अपॉन में स्क्वायर है तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटू होगा। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -4s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर -3s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो गया, क्यूब। चाहे तो -2a को बाहर रहने दीजिए या माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं, 2a को बाहर रहने दीजिए, तो ये 2a बाहर रहा,
माइनस अंदर जाएगा तो 3s² पॉजिटिव, a² जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा और नीचे s² प्लस a² का क्या आएगा, क्यूब आएगा। दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है t² sin at का। सो स्टूडेंट t का जितना पावर होगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। अगर t का पावर 3 रहेगा तो हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3 बार तो डायरेक्ट होगा नहीं, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आएगा फिर उसको सिंप्लीफाई करके अगेन करेंगे, फिर जो आएगा उसको सिंप्लीफाई करके अगेन करेंगे। तो इस तरीके से इसका जो अगला क्वेश्चन करवाने वाली हूँ उसमें t³ है, उसको देखिए एक आध बार आया हुआ है वो क्वेश्चन। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 22, उसमें मैं वो t³ वाला क्वेश्चन कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।